हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आइए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें पिछली कक्षा में हम लोग देखे थे कि खोटा पढ़ने के लिए जो बेसिक जानकारी होती है उसकी चर्चा मैंने इससे पहले वाले क्लास में की थी। अब खोटा पढ़ने में बहुत सारे शब्द ऐसे मिलते हैं जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने कुछ शब्दावली लेकर के आई हूँ, खोटा शब्दावली। और जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं खोटा शब्दावली, एक तरफ खोटा शब्द है और एक हिंदी अर्थ है। खोटा शब्द में देखिए शब्द जो है ना, इसको ऐसे लिखते हैं सबद सबद, है ना। अब उसको हम लोग देखते चलेंगे तो है क्या, उल्था। उल्था का मतलब होता है अनुवाद। उल्था का मतलब क्या होता है, अनुवाद। पटतर। पटतर का मतलब यहाँ पर खोटा में क्या होता है, मुहावरा या उदाहरण। जैसे कि हम लोग जब हिंदी पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि इसको उदाहरण देकर समझा रहे हैं, तो खोटा में बोलना है कि इसको एकरा ई पटतर दे के समझल जा सको है। फिर है पटतुल, तो पटतुल का भी वही मतलब है, उदाहरण। लेतायरे, तो लेतायरे कहते हैं संदर्भ में, किसी के संदर्भ में कहा जाता है कि एकर लेतायरे, तो इसी तरह से ये होता है इसके संदर्भ में। फिर है उनार्थक। उनार्थक, उनार्थक को कहते हैं उल्टा या विलोम, उल्टा या विलोम। फिर है परजोग। पिछले कक्षा में हम बताए थे कि खोटा में य के जगह पर ज का यूज होता है, तो प्रयोग को ही परजोग बोलते हैं। खोटा में पढ़ा जाता है या लिखा भी जाता है। फिर है मोटा मोटी, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लगभग। बोलता है कि खोटा में जैसे बातचीत के क्रम में लोग बोलते हैं कि मोटा मोटी ऐसा कहल जाए पारे की, तो वही है कि उसको एक अनिश्चित चीज़ को बोल देते हैं मोटा मोटी या लगभग। फिर है एकला राज्य, तो इसका है कि एकमात्र राज्य। फिर है बा। बा को बोलते हैं अथवा या, जैसे कि बातों ही बातों में हम लोग बोलते हैं कि किसी भी चीज़ के अथवा में लिखना होता है कुछ, या में लिखना होता है, तो खोटा में क्या यूज करते हैं, बा। फिर है मेंतुक। मेंतुक या मेनेक, उसको मेंतुक या मेनेक के लिए क्या होता है, लेकिन। बिचकुन या मकिन, मकिन के लिए भी लेकिन। मुदा या बरंग, इसके लिए भी लेकिन। यहाँ पर देखिए लेकिन के लिए क्या आया, मेंतुक, मेनेक, बिचकुन, मकिन, मुदा, बरंग, ये सब किसके लिए ये कह सकते हैं, लेकिन के लिए। फिर है आगे भिनु या छिनगल, तो इसको क्या कहते हैं हिंदी में, अलग। निंगछल या फरक, इसको भी बोलते हैं अलग। बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि बोलता है कि ओकरा फरक कर दिले, खोटा में बोलता है ओकरा फरक करल जा है या ओकरा निंगछल जा है, तो उसका मतलब होता है अलग। फिर है बेगरवल। बेगरवल को भी अलग बोलते हैं। खोटा क्षेत्र में बहुत ऐसा बोला जाता है कि वो बेगर रहता है। एक फैमिली होता है जिसमें एक जॉइंट फैमिली होता है जिसमें कि बहुत सारे भाई रहते हैं एक साथ में, तो कोई कोई बोलता है कि वो बेगर रहता है, जैसे बड़ा भाई से छोटा भाई बेगर रहता है, तो वो उससे अलग रहता है। इस तरह से खोटा क्षेत्र में समझ सकते हैं। फिर है जे नियर या जे तरी, इसको क्या बोलते हैं, जैसा। जे नियर या जे तरी। जे लखे या जे रंग, तो इसको भी जैसा। आगे जे तैर या जैसन को भी जैसा ही यूज करते हैं। ढैर, बगरा या अनठेकान, अनठेहरी या खूब, ये जितना भी शब्द है इसके बारे में बोला जाता है बहुत। अगर कुछ चीज़ बहुत है तो बहुत में, खोटा में बहुत को बोलते हैं ढैर, बगरा, अनठेकान, अनठेहरी, खूब, ये सब बहुत का है। फिर है टोना, खेचा, हिंसा, खानी, गेडरा, ये सब को यूज करते हैं टुकड़ा के लिए। टुकड़ा के लिए यूज करते हैं टोना, खेचा, हिंसा, खानी, गेडरा, इसके लिए यूज करते हैं टुकड़ा के लिए। बोलता है एक टुकड़ा, रोटी का एक टुकड़ा, तो उसको बोलते हैं ना एक खेचा रोटी। अगर किसी चीज़ को बीज से तोड़ना है या कोई जगह है उसको बीज से अलग करना है, तो उसको बोला जाता है गेडरा करना, ठीक है ना। फिर है आगे भीरे,
ठावे करे कटी रीची तनी, ये सब के लिए क्या होगा? अच्छा सॉरी, भीरे ठावे करे, ये तीनों शब्द का है नज़दीक। नज़दीक अगर बोलना है कि हम उसके नज़दीक हैं, ये तो उसके या कहेंगे कि उसके नज़दीक कोई जगह को बताना है तो बोलेंगे कि उसके नज़दीक है, कोई किसी स्कूल के नज़दीक है या किसी मंदिर के नज़दीक है तो वहाँ बोलेंगे कि स्कूले भिरी या मंदिरे भिरी या स्कूले ठावे, ऐसे बोल सकते हैं। तो वही होता है नज़दीक। और कटी रीची तनी, कटी रीची तनी का कहाँ यूज होता है? जहाँ थोड़ा बोलना है, थोड़ा, जैसे कि किसी भी जगह में थोड़ा कोई चीज़ का यूज करना है तो बोलेंगे तनी कून, कटी कून। तो यही होता है कटी रीची तनी। फिर है फुरछाइल, फुरछाइल मतलब स्पष्ट। फिर है पूर्णा लिपि, पूर्णा लिपि को बोलते हैं प्राचीन लिपि। फिर पाछे, पाछे मतलब पीछे। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि नामजेजका, एक शब्द जब खोरठा हम लोग पढ़ते हैं तो ये बहुत बार आता है कि नामजेजका कवि, नामजेजका कहानीकार, नामजेजका स्थान। तो इसका ये प्रसिद्ध के लिए नामजेजका यूज होता है। प्रसिद्ध अगर कोई बहुत ही फेमस चीज़ है तो उसके लिए नामजेजका बोला जाता है। फिर बतवल हथ, तो बतवल हथ का होगा बताया है या बताया गया है। बहराइल है तो बाहर हुआ है। बनल है तो बना है। ये सब आप लोग भी छोटा मोटा जो है सिंपल वर्ड वो आप लोग भी समझते होंगे, लेकिन कुछ शब्द है जो कठिन रहता है, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान फोकस करेंगे। फिर है अपनवल गेल है तो अपनाया गया है। भेल होता है तो हुआ होगा। ओझराइल, अब एक शब्द आया ओझराइल। ओझराइल मतलब अव्यवस्थित, कोई भी चीज़ एकदम पूरा सुलझा हुआ नहीं है तो उसको बोलेंगे ओझराइल, अव्यवस्थित। फिर तुरते ख़त्म तो तुरंत समाप्त। चलन का है प्रयोग या प्रचलन। फिर अटंकर का हो गया अनुमान, जैसे किसी भी चीज़ का अनुमान लगाना है या अनुमान नहीं लग रहा है तो खोरठा में बोला जाता है कि ओकर कोई अटंकर ना लग रहा है या ओकर कोई अटंकर ना लगाए पारल जा सको है। तो यहाँ पर है अटंकर, इसको बोलते हैं अनुमान। फिर बतर सिरे, तो बतर सिरे को बोलते हैं समय आने पर। ये भी जो शब्द है बतर सिरे, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है खोरठा में, लिखने में, पढ़ने में। फिर है उपयोग, उपयोग को बोलते हैं उपयोग। फिर है विद्वान गुला, तो विद्वान लोग, अगर किन्हीं पूरे समूह विशेष को बोलना है तो विद्वान गुला, चैंगवन गुला, गिदरवन गुला, छवन गुला, छगरी गुला, ऐसे करके बोलते हैं। जहाँ समूह को बोलना है तो वहाँ पर बोलेंगे गुला। तो विद्वान गुला तो विद्वान लोग। फिर सुपट, सुपट करना मतलब स्पष्ट करना। फिर है नाता गोता, तो नाता गोता संबंध और रिश्ता। फिर बोलता है लस्तंगा, लस्तंगा का क्या है? संबंध। बोलता है कि खोरठा भाषा में जब हम लोग पढ़ते लिखते हैं या ऐसे भी बोलते हैं तो बोलते हैं कि ओकर से ओकर का लस्तंगा है, तो मतलब किसी से किसी का क्या संबंध है। फिर है सुपट पटतर, सुपट पटतर का हो गया आपका, सुपट पतियार का हो गया स्पष्ट प्रमाण। फिर है गुजरैत, गुजरैत मतलब गुजरता गुजरता। ई नियर, ई नियर का है इस तरह, ई नियर का इस तरह। बेड़ा गेल है तो बिगड़ गया है। कोई बच्चा के बारे में बोला जाता है कि ई छुआ बड़ी बेड़ा गेल है, तो बेड़ा गेल है में बोला जाता है कि छुआ बहुत बेड़ा गेल है, तो वो बहुत बिगड़ गया है। फिर है पहचान या पहचान, पहचान या पहचान का क्या है? पहचान। पहचान अगर पहचान भाषा के लिए, पहचान शब्द के लिए यूज करना है तो पहचान या पहचान यूज करेंगे। फिर है बोली लागय, तो बोली का सिंपल है बोली है। फिर है इतना तो इतना, ढेरी तो बहुत, मेल खाहे मिलता है, जोड़ल जा पारे जोड़ा जा सकता है,
मिलल मिसाइल। अब यहाँ एक शब्द है मिलल और मिसाइल, तो यहाँ मिश्रित या मिक्स्ड, मतलब किसी भी चीज़ में जैसे कि हिंदी और इंग्लिश मिला जुला है, हिंदी और खोरठा मिला जुला है, हिंदी और इंग्लिश मिला जुला है, तो बोलते हैं ना कि सब मिलजुल गया है, मिक्स्ड हो गया है, तो वही है मिलल और मिसाइल। ये शब्द जो है मिसाइल, ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है खोरठा में। फिर है एगो परत नियर, एक परत जैसा। जमल, जमल को बोलते हैं किसी चीज़ में जमा हुआ है कुछ, तो उसको बोलते हैं जमल। फिर यहाँ पर कुछ कुछ शब्द है, देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है गोड़े, तो खोरठा में ना पैर को बोलते हैं गोड़, तो गोड़े तो बोलते हैं पैर में। यहाँ देखिए एक चोटी लगा हुआ है, गोड़े तो पैर में। फिर है मैल, मैल मतलब गंदा। फिर नाय, नाय को नहीं, जकरा जिसका हो गेल होता है तो हो गया होगा। डांकना मतलब बुलाना, देखिए इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, डांकना इसका है बुलाना। किसी को अगर बुलाना है तो खोरठा में बोलते हैं कि वो ओकरा डांक दीही, ऐसे करके बोलता है। फिर डाकल हाथ मतलब बुलाया है। फिर है बेड़ाइल, तो बिगड़ा हुआ। ताय, तब। टवान, पता, टवान को भी ध्यान दीजिएगा, इसमें है टवान, जहाँ जहाँ भी खोरठा में किसी चीज़ का पता चलना होता है तो उसको बोलते हैं कि एकर टवान ना चलो है, या एकर टवान चलो, मतलब पता चलता है या पता नहीं चलता है। फिर आगू को बोलते हैं आगे। फिर है आगू जाय के, आगे चल के। फिर है प्रकाशित, तो प्रकाशित को प्रकाशित ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका लिखने का तरीका है, यहाँ आधा प और आधा र संयुक्त है, लेकिन यहाँ सीधा सीधी लिखते हैं। ऐसे भी खोरठा में सीधे सीधे शब्दों को लिखा जाता है। जो भी आधा शब्द होते हैं या संयुक्त शब्द होते हैं उसका यूज़ खोरठा भाषा में नहीं किया जाता है। फिर है तखन को तब बोलते हैं, अखन को अब बोलते हैं, जखन को जब बोलते हैं, कखन को कब बोलते हैं। तो ये सब सिंपल शब्द है, ये सब आप बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे। फिर है ई लखे या ई तरी, तो ई लखे और ई तरी को बोलते हैं इस तरह। ई नियर ई तरी, तो इसको लिखते हैं इस तरह, इस प्रकार। फिर ऊ नियर उस तरह, ऊ नियर को क्या बोलते हैं, उस तरह। फिर ऊ रंग मतलब उस प्रकार या उस तरह। ऊ रंग अगर बोलते हैं कि उस प्रकार का था या उस तरह का था, तो खोरठा में बोलेंगे ऊ रंग खला है, ऊ रंग के है। तो फिर है की रंग, की रंग को किस प्रकार या किस तरह। से रंग मतलब उस तरह। फिर है करवैया, करवैया क्या है, करवैया को करने वाला। फिर दहनावे के, ये शब्द को बहुत अच्छा से देख लीजिए। दहनावे के इसका मतलब होता है उपेक्षा करना। इसमें अगर किसी की उपेक्षा किया जाता है या किसी का आलोचना किया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि ओकरा दहनावे लगल है या ओकरा दहनावे के। तो जब आप खोरठा लिखेंगे पढ़ेंगे भी, तब भी वहाँ पर आपको उपेक्षा करने या आलोचनात्मक कुछ लिखने के लिए आएगा तो वहाँ पर लिखा रहेगा दहनावे के। फिर है जे रकम, जे रकम को बोलेंगे जिस प्रकार या जिस तरह। से रकम, से रकम को लिखेंगे उस प्रकार या उस तरह। मिसाइल को लिखेंगे, मिसाइल को यहाँ देखा जाता है मिला हुआ। बहे है मतलब बहता है। जैसे हिंदी ही शब्द को थोड़ा थोड़ा खोरठा में अपभ्रंश के रूप में देखा जाता है, जैसे कि बहना या बहता है यहाँ हिंदी में लिखते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं बहे है। अब है यहाँ पर आगे कुछ और शब्द है। सिलोही, सिलोही को बोलते हैं ठंडी हवा या कपाने वाला हवा। तो यहाँ पर जैसे कि इससे समझ सकते हैं कि ठंडा हवा जब बहता है तो बदन हाथ या शरीर सिहरने लगता है, तो इसीलिए इसको सिलोही बोलते हैं। फिर है कहन हथा, कहन हथा तो मतलब कौन थे। मान्यता तो मान्यता, जैसे कि हिंदी में इस मान्यता बोलते हैं तो इसको भी लिखते हैं उसी तरह से मान्यता। फिर है ख़त्म मतलब समाप्त या ख़त्म। फिर है सिरा, सिरा, सिरा को समाप्त या स्वर्गीय, मतलब कि किन्हीं के बारे में अगर बोला जाता है कि वो उनका स्वर्गवास हो गया या वो कुछ खाना पीना का सामान है या कुछ है जो समाप्त हो गया, तो जनरली बोलचाल के भाषा में खोरठा में बोलते हैं कि भातवा सिराय गेलो, खानवा सिराय गेलो। और अगर कोई इंसान है जो स्वर्गीय हो गए हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो सिरा गए। फिर है जौन, जौन को जो। अक्षर, अक्षर को ऐसे लिखते हैं क्योंकि खोरठा भाषा में ये 6
ये छ नहीं लिखा जाता है, संजोगी छ नहीं लिखा जाता है, सिंपल छ लिखते हैं, इसलिए इस तरह से लिखते हैं। फिर है मात्रा, तो मात्रा को हिंदी वाले मात्रा को इस तरह से लिखते हैं मात्रा। फिर है एह रकम, तो एह रकम को समझते हैं इस तरह। फिर है वह रकम, तो उस तरह। व्यवस्था, तो व्यवस्था। उखरवल, तो लिखा या लिखित, जैसे कि खोरठा में बहुत बार क्वेश्चन आंसर में भी मिलेगा और बहुत जगह हम लोग पढ़ेंगे भी कि ऐसन उखरवल जाए पारो है या एकरा ऐसन उखरवा। तो उखरवल मतलब कि इसको कैसे लिखना है, जैसा वहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाएगा वैसे हम लोगों को लिखना है। तो ये शब्द है जो उखरवल, इसको ये समझना है कि ये लिखा गया है या हम लोगों से लिखने के लिए कहा जा रहा है। फिर हेंट उखरवल मतलब निम्नलिखित, ये प्रश्न में बहुत बार लिखा हुआ मिलता है, हेठे उखरवल, तो उसका मतलब है निम्नलिखित। फिर है मांझे, तो मांझे हो गया मध्य या बीच में। फिर है आगम, आगम का आगमन या आना। एकर अभाव, इसका अभाव। फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर है हेवे हेल, हेवे हेल का होता था, मतलब ऐसे हेवे हेल मतलब ऐसा होता था। पुराना पर्या काल में ऐसन हवे हेल, तो इसको ऐसा होता था पुराने समय में या जो बीत गया है ऐसे समय में ऐसा होता था, तो उसको बोलते हैं हेवे हेल। फिर पावल, पावल का पाया, पावल गेल है तो पाया गया है। फिर कह सके ही, कह सके ही तो कह सकते हैं या कहा जा सकता है। फिर है मेसर कोसर प्रभाव, मेसर कोसर प्रभाव को बोलते हैं मिला जुला प्रभाव। मेसर कोसर मतलब मिला जुला हुआ। फिर है भेटा है, भेटा है के मिलता है। अपरूपी मतलब अपने आप, बोलते ना अपरूपी ऐसा हो, ऐसन हो गया। अपरूपी किसी भी चीज़ जो अपने आप ने हो गया है उसको बोलते हैं अपरूपी, मतलब अपने आप हो गया। कहल गेल है, कहा गया है। करे करे, आस्ते आस्ते या धीरे धीरे, आस्ते आस्ते या धीरे धीरे को क्या बोलते हैं, करे करे। फिर है निकले है मतलब निकलता है। बहराइल है मतलब इसका भी मतलब होता है निकलता है या बाहर हुआ है। फिर है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को प्रवृत्ति। बदल जाए तो बदल जाता है। सिंपल सिंपल शब्द आप लोग भी समझ रहे होंगे। फिर है शुरू में तो आरंभ में, शुरू आरंभ, यहाँ ध्यान देने वाला बात है। फिर सेंसे, सेंसे का होता है अंत, अंत जब हो जाता है किसी भी चीज़ जैसे ख़त्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं एकर सेंसे। फिर है सियाड़ी, सियाड़ी को बोलते हैं सीमा, जैसे सीमा क्षेत्र बोलना है तो बोलेंगे सियाड़ी क्षेत्रे, है ना। फिर है पाँत, तो पंक्ति, पंक्ति को क्या बोलते हैं, पाँत। फिर ध्यान, ध्यान को जैसे यही ध्यान है तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे ध्यान। इसमें शब्दों को ही देखना है और शब्दों को समझना भी है। फिर है ढेर शब्दवैन, ढेर शब्दवैन मतलब बहुत से शब्द। फिर है यहाँ पर अर्थ, तो अर्थ को क्या लिखते हैं, अर्थ। फिर है चुपके से भाग जाना मतलब गंथी पराइल। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया आपका गंथी पराइल, इसका क्या मतलब हो जाएगा, चुपके से भाग जाना। फिर है छड़ी से पीटना, तो छड़ी से पीटना का क्या हो गया, सोंटले सोंटे सोंटैले। पहले टीचर मारते थे और घर में भी मार बच्चा को पड़ता था तो बोलता था कि अभी सोंटाए जीवे, तो मतलब सोंटे सोंटैले, इसको क्या बोलते हैं, छड़ी से पीटना। फिर है वहीं रखिए, तो वहीं रखिए का वह धारा मतलब वहीं रखिए, धारा, धारणा, धारणा को रखना को क्या बोलते हैं, धरना। फिर है ईर्ष्या जलन डाह, ईर्ष्या जलन डाह को क्या बोलते हैं, परपरा या परपरी। खोरठा क्षेत्र में बहुत बोलता है लोग, ये चीज़ भाषा को बहुत यूज किया जाता है, ओकरा बड़ी परपरी लागो है, मतलब उसको बहुत ही ईर्ष्या होता है या जलन होता है। फिर बालों में खुजलाहट, अगर बालों में खुजलाहट है शब्द तो उसको बोलते हैं चरचराना, मतलब बाल में अगर उसको खुजलाहट हो रहा है, तेल नहीं लगाया है, जनरली यही बोलते हैं कि बहुत चरचरा रहा है बाल। फिर है पिघलना, पिघलना, तो पिघलना को क्या बोलते हैं खोरठा में, करकरा। जैसे नहीं बोलता है कि तेल अगर जम गया नारियल का तेल तो बोलता है उसको करकरा दिए। फिर बोला ढीला ढाला, ढीला ढाला को लेड़ बेड़ा, लेड़ बेड़ा बोलता है ना कि पूरा लेड़बेड़ था, मतलब ठीक ठाक नहीं था, वो ढीला ढाला था।
फिर है अंडा देने वाली मुर्गी को क्या बोलते हैं, करकरी या करकरा। फिर है दोहराया या रिपीट करना, तो उसको बोलते हैं दोहरावल, ये सिंपल है। फिर है सीमा, तो इसको बोलते हैं आंट। फिर है परेशान, तो परेशान को क्या बोलते हैं, अतवाइन। जैसे कि बच्चा लोग एकदम खूब परेशान कर देता है तो बोलता है ना एकदम चेंगवन ने अतवाइन कर दलथुन, ऐसे बोलता है लोग। तो परेशान को क्या बोलते हैं, अतवाइन। फिर है छोटा या सामान्य, तो इसको क्या बोलते हैं, इल्ची। क्या बोलते हैं, इल्ची। फिर है नीरस, नीरस को लूसट, मतलब एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल लूसट लग रहा था खाना, तो इसको बोलते हैं, नीरस को बोलते हैं लूसट। फिर है तिनका, तिनका को क्या बोलते हैं, कटुआ। सूखा हुआ जो तिनका रहता है उसको क्या बोलते हैं, कटुआ। फिर है तीर, तीर को क्या बोलते हैं, कांड। तीर को क्या बोलते हैं, कांड। देखिए यहाँ तीर को बोलते हैं कांड। फिर है वयस्क मुर्गी, वयस्क मुर्गी को क्या बोलते हैं, कोटेर, है ना, जो मुर्गी देती है अंडा उसको क्या बोलते हैं, कोटेर। फिर है मादा, मादा को क्या बोलते हैं, ढाइड। अगर मादा मुर्गी है तो उसको बोलते हैं ढाइड। फिर है अनिवार्य, अनिवार्य को बोलते हैं झुनझुनार, मतलब कोई भी चीज़ बहुत ही अनिवार्य है तो उसको क्या बोलेंगे कि ये बहुत ही झुनझुनार है। फिर ढेर, ढेर को क्या बोलेंगे, गादा, मतलब कि किसी भी चीज़ का ढेर लग गया है, अगर धान का ढेर लगा हुआ है, गेहूं का ढेर लगा हुआ है तो बोलेंगे कि धानवा के गादा लग गया है, गेहूं के गादा लग गया है, तो इस तरह बोलते हैं लोग। फिर है गर्दन, गर्दन को क्या बोलते हैं, लेचा, घेंचा, नेवाड़ी। क्या बोलते हैं, लेचा, घेंचा, नेवाड़ी, इसका मतलब होता है गर्दन। और मुंह को बोलते हैं डोका, मुंह को क्या बोलते हैं, डोका। तो आज के क्लास में हमने देखा कुछ खोरठा के शब्दावली, और इसको आगे के क्लास में बढ़ाएंगे। और आपको मेरा क्लास कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।